टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ऑर्डर बाय। ठीक है, तो ऑर्डर बाय का हम यूज कीवर्ड को कहाँ यूज करेंगे? रिजल्ट को निकालने के लिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग। फॉर एग्जांपल, आप एक टीचर हो और आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन आप बोलोगे कि पहले ए नाम के बच्चे आ जाओ, उसके बाद बी नाम के बच्चे आओ, ठीक है, उसके बाद सी नाम के, तो आपका हो गया कि नॉर्मल वो ऑर्डर बाय हो गया। या फिर कभी आप बोलोगे नहीं, अभी आप पीछे से स्टार्ट करोगे, बोलोगे जेड नाम के बच्चे पहले आओ, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जब पीछे से लिस्ट स्टार्ट होगी तो वो भी एक तरह से ऑर्डर वाइज ही हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली एसक्यूएल में भी वही होता है। तो ऑर्डर वाइज में या तो असेंडिंग ऑर्डर वाइज होता है या तो डिसेंडिंग, मतलब ठीक है। तो इसका देखो सिंटेक्स क्या है, और मतलब ऑर्डर वाइज स्पेशली क्या है, शॉर्ट शॉर्ट एग्जैक्टली शॉर्ट करना है। ठीक है, तो शॉर्ट था प्रोडक्ट बाय प्राइस, हमको बोलेगा कि प्राइस के अकॉर्डिंग शॉर्ट करो, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर वाइज यूज करेंगे। ठीक है, तो सेलेक्ट फ्रॉम प्राइस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टेबल से हमको सेलेक्ट करना है, और किस में ऑर्डर करेंगे, प्राइस, प्राइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स में क्या है, सेलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू जो भी है, फ्रॉम टेबल नेम जो भी है आपका, जो टेबल नेम है। फिलहाल मेरा कॉलम वन कॉलम टू क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा कॉलम, सारे कॉलम ही चाहिए, इसीलिए मैंने एस्ट्रिक का यूज किया है। नॉट एस्ट्रिक, उसको क्या बोलते हैं, यस एस्ट्रिक ओनली। ओके, सो अभी क्या है कि ऑर्डर बाई करना है, ऑर्डर बाई, और जो भी कॉलम, उसके बाद आप बाद में असेंडिंग या डिसेंडिंग लगा सकते हो। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए असेंडिंग ऑर्डर वाइज जनरली रहता ही है, मतलब जब भी हम लोग कोई डेटा बनाते हैं तो अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ही वो ऑर्डर से होता है। ठीक है, लेकिन डिसेंडिंग में के लिए हम DESC लिखते हैं। चलो करेंगे तो समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या है कि सेलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट ऑर्डर बाय प्राइस, प्राइस के बाय मतलब प्राइस के थ्रू ऑर्डर हुआ है। देखो अब क्या है, इसको रन किया। अब देखो प्राइस के अकॉर्डिंग, आप बोलोगे कि सिर्फ प्राइस का लिस्ट आ रहा है क्या, लेकिन नहीं, प्राइस का लिस्ट आ रहा नहीं, मतलब मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग वो फिल्टर किया गया है कि पहले छोटा से बड़ा आ रहा है। मतलब देखो यहाँ पे नोटिस करो, पहले 2.5, फिर 4.5, फिर 6, 7, ऐसे करते धीरे 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 बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर बाय प्राइस। अगर मैं बोलूंगी कि ऑर्डर बाय कैटेगरी आईडी, तो तुम्हारा ये देखो 4 1 इस तरह है ना। अभी कैटेगरी आईडी अगर मैं यूज करूंगी तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 2 उस अकॉर्डिंग में आएगा। चलो करके देखते हैं। इफ यू वांट टू सी, लेट्स ट्राई। ये कॉपी पेस्ट होगा, हो गया, नाइस। या ओके, चलो अब इसको रन करते हैं। देखो आप उसके पहले आप देख लो कि कंट्री आईडी किस तरह, भी प्राइस के लिए ऑर्डर बाई किया था तो ये छोटा से बड़ा आ रहा था, लेकिन ये रैंडमली आ रहा है। प्राइस के अकॉर्डिंग कंट्री कैटेगरी आईडी के अकॉर्डिंग करेंगे तो देखो क्या होगा। हुर्रे, अब देखो कैटेगरी आईडी के अकॉर्डिंग की सारा 1 1 पहले आया, फिर 2 2 पहले आया, फिर 3 3 पहले आया। तो लाइक दिस वी कैन ऑर्डर। अब हम क्या करेंगे, AESC में देख रहे हो आप, सब असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए क्या है कि हम पीछे से स्टार्ट करना चाहते हैं, कि जो लास्ट में स्टार्ट हुआ पहले DESC, डिसेंडिंग। देखो अगर मेरा सही होगा तो ये ब्लू लिखाएगा, नहीं तो ये ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। इसको रन करेंगे। देखो अब सबसे क्या है, पीछे से स्टार्ट हुआ, मतलब 8 जो है सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद आपका 6 है, 7 6 5 4 3 2 1। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, और डेमो हम लोगों ने कर लिया। ऑर्डर वाइज का ये अलग अलग तरीके से कर सकते हैं कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम, ये हम लोगों ने ये भी कर लिया, हम लोगों ने ये भी कर लिया इस टाइप का। क्योंकि देखो एक और चीज़ है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, उसमें क्या था कि यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, तो हम लोगों ने कैटेगरी आईडी से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट नेम से भी कर देते। देखो प्रोडक्ट नेम में क्या है, बस करते हैं हम रन। देखो प्रोडक्ट नेम में कैसे आ रहा है, जेड आ रहा है, फिर डब्लू आ रहा है, फिर ये आ रहा है। ठीक है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, अगर मैं इसको हटा दूं डिसेंडिंग ऑर्डर को, तो तुम्हारा क्या होगा, जो प्रोडक्ट नेम है ए से, जहाँ से जो प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा, वो आ जाएगा। ठीक है, देखो अब ए से वाला स्टार्ट हो रहा है, पहले ए से स्टार्ट होने वाला, फिर बी से स्टार्ट होने वाला, फिर सी से स्टार्ट होने वाला। ठीक है, यू कैन सी दिस। ठीक है, चलो अब ये हो गया हमारा। उसके बाद ऑर्डर बाय सेवरल कॉलम, हम लोग सेवरल कॉलम को एक साथ ऑर्डर कर सकते हैं। दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो हमारा जो सिंटेक्स था, वो सिंटेक्स में भी ये कहा था कि सेलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू फ्रॉम कस्टमर, ऑर्डर बाय कॉलम वन कॉलम टू। तो हम कस्टमर टेबल का सारा डेटा चाहते हैं, पर हम क्या चाहते हैं, ऑर्डर वाइज कंट्री एंड कस्टमर नेम दोनों के थ्रू होना चाहिए। तो चलो उसको रन करके देखते हैं। देखो कंट्री और कस्टमर नेम सब एक साथ आया, तो कंट्री और कस्टमर नेम, पहले कंट्री डाले हैं, फिर कस्टमर नेम डाले हैं। ठीक है, अगर मैं कस्टमर, देखो बट ये रैंडमली हो पाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता ना। आपका मान लोगे कि आप बोलोगे अर्जेंटीना है, ए वाला कस्टमर है, वो नहीं आएगा। अर्जेंटीना का जो कस्टमर है वही आएगा।
अगर मैं लेकिन लेकिन इसमें एक और चीज़ क्या है कि देखो, अगर मैं यहाँ पे कस्टमर नेम को रिमूव कर देती हूँ, मान लो, ठीक है, मान लो कि मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। चलो यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको करती हूँ रन। देखो, अब ये अर्जेंटीना का जो भी वो आ रहा, बट ये वो ध्यान नहीं दे रहा है कि आपका यहाँ आर से होगा या ओ से होगा, ये उस चीज को मतलब काम नहीं कर रहा। ठीक है, भले कि देखो हमको अर्जेंटीना मिल गया और ये 3 डेटा मिला है। ठीक है, कैक्टस, ओशेनियो, ठीक है, रैंचो, ये सारा चीज मुझे मिल रहा है, बट मुझे उस ऑर्डर में नहीं मिल रहा है। पर मैं चाहती हूँ कि मुझे ये ऑर्डर मिले और इस ऑर्डर के अंदर भी ये ऑर्डर में मिले। तो फिर मैं करूंगी, ये कस्टमर नेम को डाल दूंगी। ठीक है, अब देखो, पहले सी आया, फिर ओ आया, फिर आर आया, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलो अब हम लोग चलते हैं, हमारा सारा चीज कवर हो चुका है। और देखो, एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या है कि दोनों यूज कर रहे हैं, द फॉलोइंग एसक्यूएल टेबल, all customer from customer table sorted ascending by country and descending by customer name। हो this is amazing। चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। इसमें क्या है, देखो कि कंट्री को असेंडिंग यूज किया है, बट कस्टमर को डिसेंडिंग। ये मजेदार चीज है। इसमें क्या है, देखो, कंट्री को असेंडिंग ऑर्डर किया है, मतलब वो शुरू से आ रहा तो अर्जेंटीना ऐसे ही होगा। ठीक है, ऑर्डर बाई ये हो गया। अब देखो, कस्टमर को डिसेंडिंग किया, डिसेंडिंग मतलब कस्टमर जो है उल्टा होगा, मतलब अर्जेंटीना में ही तुम्हारा जो लास्ट से स्टार्ट होगा, अर्जेंटीना में मान लो 3 कस्टमर है, लेकिन सबसे लास्ट जो आर तो लास्ट में आ रहा है ना, सी सबसे पहले आ रहा है, ओ उसके बाद आ रहा है, आर उसके उससे भी बाद आ रहा है, लेकिन क्या है, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो उसमें आर के अकॉर्डिंग होगा। अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या होगा, तो फिर आपका नॉर्मल हो जाएगा। देखो, फिर सी से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही होता है, तो हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं एक साथ, असेंडिंग और डिसेंडिंग अपने अकॉर्डिंग, बट पहले जो होगा उसके अकॉर्डिंग वो फिल्टर होगा। पहले हम लोग कंट्री डाले हैं तो कंट्री के अकॉर्डिंग फिल्टर होगा। आप इसको हटा सकते हो, और आप इसमें अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं डालूंगी अभी फिलहाल। इसको करती हूँ मैं रन। अब देखो, ये एरर आएगा। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डाला है कॉमा। इसको हटाते हैं। अब देखो, कंट्री कस्टमर नेम को मैं डाली हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, तो वो पीछे से स्टार्ट होगा डब्ल्यू से। और कंट्री को डाली हूँ मैं असेंडिंग ऑर्डर पे, तो देखो डब्ल्यू से आ रहा है, पर जो पहले स्टार्ट होगा डब्ल्यू से था, बट पोलैंड वगैरह ये सारा चीज आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ये मैं कर सकती हूँ, बट ज्यादा बेहतर वो है क्योंकि मुझे फिल्टर अच्छे से मिल रहा है, यहाँ पे फिल्टर अच्छे से मिल नहीं पा रहा है। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको किस तरह से फिल्टर करना है। चलो चलते हैं, अभी सारा चीज कवर हो चुका है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में। ओके, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एसक्यूएल ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय का पर्पस क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर थोड़ी करते हैं, ग्रुप भी थोड़ी करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। तो इन शॉर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एसक्यूएल स्टेटमेंट शॉर्ट प्रोडक्ट फॉर हाइलाइट्स टू लोएस्ट प्राइस। हाईएस्ट टू लोएस्ट, मैं हाईलाइट क्यों बोल रही हूँ, हाईएस्ट टू लोएस्ट में तो क्या, एक तरह से तुम्हारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में से होगा सेलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट। शॉर्ट करना, शॉर्ट करना का इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग शॉर्ट बाय यूज करते हैं, हम लोग शॉर्ट बाय तो कभी यूज ही नहीं किए हैं, लेकिन ऑर्डर बाय। ओके, अब देखो क्या है कि सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर टेबल, शॉर्ट करना रिजल्ट अल्फाबेटिकली बाय सिटी। तो सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर, अल्फाबेटिकली करना है, ऑल रिकॉर्ड्स टेबल शॉर्ट अल्फाबेटिकली बाय सिटी। तो अल्फाबेटिकली बाय सिटी, वेयर, सॉरी, वेयर क्यों कर रहे हैं, ऑर्डर, ऑर्डर बाय सिटी। यहाँ पे क्या है, अल्फाबेटिकली बोला, तो नॉर्मली नॉर्मली तो आपका अल्फाबेटिकली होता है ना, असेंडिंग ऑर्डर में तो होता ही है, तो उसमें कोई चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवर्स में करना है, तो इसमें क्या करेंगे, रिवर्स में सेम जो पिछले किए थे वैसे ही करेंगे। ऑर्डर बाय सिटी, बट इसमें हम लोग डालेंगे DESC, असेंडिंग हम डालते ही नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट रहता ही है। ठीक है,
ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। Select all records from the customer table, sort the result alphabetically. First by the column country, then by city. पहले country से select होगा, उसके बाद city से। तो select from customer, order by हो गया, अरे order का spelling गलत हो गया, order by, यहाँ पे मेरा माउस गया था तो यहाँ पे डाल दूँ, फर्स्ट कंट्री को country, comma, city. Hooray! अब last question. In SQL statement, order by clause, what will be the default sorting order if ascending or descending is not specified? बोला है कि किस तरह से ऑर्डर होगा अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग लिखा हुआ नहीं है, तो हमेशा रैंडम तो कभी होगा नहीं। डिसेंडिंग के लिए डिसेंडिंग हम लोग लिखते हैं, असेंडिंग के लिए हम, मैंने ऑलवेज कहा था कि असेंडिंग वो ऑटोमेटिकली असेंडिंग ही होता है, तो असेंडिंग विल बी द आंसर। हुर्रे, हमने कंप्लीट कर लिया है आपका ऑर्डर बाय भी। ओके सो हमारा, वेट, ओके सो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे एंड में, एंड कैसे करते हैं वो। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। चलो नेक्स्ट वीडियो मैं बना चुकी होंगी, तो प्लीज क्लिक दैट वीडियो एंड विल लर्न एंड बाय ये कैसे करते हैं, वेरी इजी वे। Thank you guys. Please, if you like my video and you like such content, then please support. और नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। इफ अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुमको हेल्पफुल हेल्प हेल्प हो रहा है, तो मैं उसमें भी खुश हूँ। ओके गाइस, थैंक यू, राधे राधे।